प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के बाद मिस्र के दौरे पर हैं। इस दौरान मोदी मिस्र की ऐतिहासिक अल हाकिम मस्जिद जाएंगे। इस मस्जिद को ऐतिहासिक काहिरा के हिस्से के रूप में 1979 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया था। पीएम मोदी की ये पहली मिस्र यात्रा है और साल 1997 के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की मिस्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। मिस्र की राजधानी काहिरा दुनिया भर में इस्लामी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ इस्लाम से जुड़ी इमारतें और अलग अलग कालखंड की मस्जिदें मौजूद हैं। इन्हीं मस्जिदों में से एक है अल हाकिम मस्जिद। अल हाकिम मस्जिद के बारे में जानकारी देते हुए प्रोफेसर डोरिस बेहरेंस अबू सैफ अपनी किताब इस्लामिक आर्किटेक्चर इन कायरो एन इंट्रोडक्शन में लिखती हैं कि जिन परिस्थितियों में अल हाकिम मस्जिद का निर्माण किया गया वो असामान्य है। मस्जिद का निर्माण फातिमिद राजवंश के 5वें खलीफा अल अजीज ने 10वीं शताब्दी के आखिर में शुरू करवाया था। निर्माण शुरू होने के 1 साल बाद मस्जिद में पहली बार नमाज पढ़ी गई। हालांकि इमारत तब भी पूरी तरह से बनी नहीं थी। इतिहासकारों का मानना है कि तब तक मस्जिद में सिर्फ नमाज वाला कमरा ही बना था। अमेरिकी इतिहासकार जोनाथन एम ब्लूम की किताब द मॉस्क ऑफ अल हाकिम इन कायरो के मुताबिक इस अधूरी बनी मस्जिद में करीब 12 साल तक नमाज अदा करने का सिलसिला चलता रहा और साल 1002-3 में अल अजीज के बेटे और फातिमिद राजवंश के 6वें खलीफा अल हाकिम ने मस्जिद का निर्माण शुरू करवाया। इन्हीं अल हाकिम के नाम पर मस्जिद का नाम अल हाकिम रखा गया है। 10 साल बाद साल 1013 में मस्जिद पूरी तरह से बनकर तैयार हुई। इस समय मस्जिद की लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई 113 मीटर थी। ये आकार में मशहूर अल अजहर मस्जिद से 2 गुनी थी और इसके निर्माण की कुल लागत 45,000 दिनार थी। तब मस्जिद मूल रूप से काहिरा शहर की दीवारों के बाहर, लेकिन साल 1087 में मस्जिद शहर के अंदर पहुंच गई। इस काम को फातिमिद राजवंश के 8वें खलीफा अल मुस्तानसिर के वजीर बद्र अल जमाली ने अंजाम दिया था। बद्र अल जमाली ने काहिरा शहर की दीवारों को उत्तर दिशा में मस्जिद तक बढ़ा दिया था। 13वीं सदी के मध्य में मिस्र में ममलूक सल्तनत का राज स्थापित हो चुका था। साल 1303 में मिस्र में भूकंप आया और इसके चलते गीजा पिरामिड से लेकर कई मस्जिदों को नुकसान पहुंचा। क्षतिग्रस्त हुई मस्जिदों में अल हाकिम मस्जिद भी शामिल थी। इसके बाद ममलूक सुल्तान अबू अल फतह ने इसे ठीक करवाया। ईसाई धर्म युद्ध के दौरान मस्जिद का इस्तेमाल जेल के रूप में, अयूबी राजवंश के सलाउद्दीन द्वारा अस्तबल के रूप में, नेपोलियन द्वारा एक किले के रूप में, 1890 में एक इस्लामिक कला संग्रहालय और फिर 20वीं सदी में लड़कों के स्कूल के रूप में किया गया था। 1970 के दशक के अंत में एक बार फिर मस्जिद का पुनर्निर्माण कार्य शुरू हुआ। इस निर्माण कार्य की जिम्मेदारी दाऊदी बोहरा समुदाय के 52वें धर्मगुरु मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने ली थी। मोहम्मद बुरहानुद्दीन का संबंध भारत से था और सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया। अल हाकिम मस्जिद के जीर्णोद्धार में सफेद संगमरमर और सोने की सजावट का प्रयोग किया गया और इसमें 27 महीनों का समय लगा था। इसके बाद 24 नवंबर 1980 को आधिकारिक तौर पर मस्जिद को खोला गया। उद्घाटन के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह में मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति अनवर सादात, धर्मगुरु मोहम्मद बुरहानुद्दीन, सरकार के उच्च अधिकारियों और अल अजहर यूनिवर्सिटी से जुड़े धार्मिक लोग शामिल हुए थे। करीब 4 दशक बाद साल 2017 में दाऊदी बोहरा समुदाय और मिस्र के पर्यटन एवं पुरावशेष मंत्रालय ने मस्जिद को लेकर एक साझा पहल शुरू की। इसके तहत मस्जिद के वास्तुशिल्प का नवीनीकरण करने के साथ साथ मस्जिद की दीवारों को नमी से बचाव और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने थे। 2017 से शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट 2023 तक चला और 6 सालों के दौरान इसमें 20 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो गए। फिर इसी साल फरवरी के महीने में मिस्र की चौथी सबसे पुरानी और दूसरी सबसे बड़ी अल हाकिम मस्जिद को पर्यटकों के लिए खोला गया।